हर नया ब्रिज इंजीनियरिंग की एक नई मिसाल होता है, लेकिन कई बार इंजीनियर्स का कमाल पूरी तरह फेल हो जाता है। प्रकृति का प्रकोप नहीं झेल पाता, तो कई बार उन्हें बनाने में की गई छोटी मोटी गलतियां ही भारी पड़ जाती हैं, जिसके चलते सालों की मेहनत और करोड़ों रुपए की लागत से बने ये ब्रिज ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं। आज की वीडियो में हम आपको दुनिया के 5 सबसे खतरनाक ब्रिज फेलियर्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये कुछ ऐसे ब्रिजेस थे जिनके फेल होने की कल्पना कोई भी नहीं कर सकता था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मोरांडी ब्रिज, इटली। पोंटे मोरांडी इटली के जिनोआ सिटी को जोड़ने वाला एक शानदार ब्रिज था, जिसे 1963 से 1967 के बीच बनाया गया था। ये पुल शिवारा नदी पर बनाया गया था। ये ब्रिज इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर का एक नायाब नमूना था, जिसकी वजह से ये पूरी दुनिया में फेमस था। ये शहर के सबसे व्यस्त मार्गों में से एक था। रोज हजारों गाड़ियां इसके ऊपर से गुजरती थी, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये ब्रिज इतनी आसानी से एक पल में बिखर जाएगा। 14 अगस्त 2018 को यहाँ काफी तेज आंधी तूफान के साथ भारी बारिश हुई। आसपास के सभी इलाकों में बाढ़ के हालात बन गए। लैंडस्लाइड ने मुसीबत को और बढ़ा दिया, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत तो अभी आनी बाकी थी। भारी बारिश और तूफान की वजह से ब्रिज के ऊपर प्रेशर काफी बढ़ गया था, जिसकी वजह से 690 फीट की ऊंचाई पर लगी स्टील केबल टूट जाती है और पूरा पुल चंद सेकंड में ढह जाता है और सीधा नदी में जाकर मिल जाता है। उस वक्त पुल पर काफी ट्रैफिक था, जिसकी वजह से 43 लोग इस हादसे का शिकार हो गए और कई घायल हुए। ब्रिज के इस तरह अचानक टूटने के पीछे कई लोग खराब मेंटेनेंस को बताते हैं। उनका कहना है कि ब्रिज काफी पुराना था, लेकिन सही तरह देखभाल ना किए जाने की वजह से स्टील केबल में जंग लग गई थी, जिसकी वजह से वो कमजोर हो गई और थोड़ा सा भी प्रेशर पड़ने से टूट गई। वहीं कई लोग इसे केवल भारी बारिश के परिणाम स्वरूप हुई एक घटना ही बताते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस ब्रिज की वजह से पूरे 1 साल तक शहर का यातायात प्रभावित रहा। इसके बाद अगले साल यानी कि 2019 में ब्रिज के बचे हुए हिस्से को एक विस्फोट से गिरा दिया गया और फिर ब्रिज टूटने के 18 महीनों के अंदर ही यहाँ एक नया ब्रिज बनाकर तैयार कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। जियोंगसू ब्रिज। किसी भी ब्रिज के निर्माण के लिए उसके निर्माण से जुड़ा हर छोटे से छोटा पार्ट बहुत जरूरी होता है। एक छोटी सी भी गलती बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। ऐसे ही कुछ हुआ जियोंगसू ब्रिज के साथ। 1994 तक ये ब्रिज साउथ कोरिया का सबसे व्यस्त ब्रिज माना जाता था, लेकिन एक छोटी सी लापरवाही के चलते ये ब्रिज मिट्टी में मिल गया। ये ब्रिज सियोल की हान नदी पर बनाया गया था। ये ब्रिज 1979 में बनकर तैयार हुआ था और तब से ही ये देश का सबसे व्यस्त ब्रिज बन गया था। एक दिन में लगभग 10,000 गाड़ियां इसके ऊपर से गुजरती थी। यह ब्रिज 1160 मीटर लंबा था, पर 21 अक्टूबर 1994 में इस ब्रिज का एक सेक्शन अचानक से टूट गया और नीचे बहती हुई नदी में जा मिला। इस घटना में 32 लोगों की जान गई और कई लोग घायल हुए। जब घटना का कारण सामने आया तो लोगों के होश उड़ गए। इस घटना का कारण था कमजोर वेल्डिंग। जी हाँ, ब्रिज के जोड़ों पर की गई वेल्डिंग काफी कमजोर थी, जो कि भार सहन नहीं कर पाई और टूट गई। इसके बाद ब्रिज को जब फिर से रिपेयर करने के लिए इसकी जांच की गई तो पाया गया कि ब्रिज काफी कमजोर हो चुका था। इसलिए पूरे ब्रिज को हटाकर उसकी जगह नया ब्रिज बनाया गया, जो कि सन 1997 में बनकर तैयार हुआ। इस ब्रिज की डिजाइन काफी कुछ पुराने ब्रिज की ही तरह थी, लेकिन इसे बनाते समय हर छोटी से छोटी चीज पर ध्यान दिया गया ताकि फिर पहले जैसी गलती ना दोहराई जा सके। टकोमा नैरो ब्रिज। दोस्तों, इस ब्रिज का निर्माण 1938 में शुरू हुआ, जो कि 1940 तक चला। यह उस समय दुनिया का तीसरा सबसे विशाल सस्पेंशन ब्रिज था, जिसे वॉशिंगटन में टाकोमा और द कित्साप पेनिसुला को जोड़ने के लिए बनाया गया था। लेकिन अपने निर्माण के केवल 4 महीने के बाद ही यह ब्रिज एक बहुत ही ड्रामेटिक स्टाइल में कोलैप्स हो गया। इसके कोलैप्स होने के वीडियो आज इतने सालों के बाद भी लोगों को डरा देते हैं। एक पल के लिए तो समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। एक बड़ा ब्रिज किस तरह से अचानक से हिलने लगा और फिर कुछ ही देर में टूटकर पानी में गिर गया। इस ब्रिज के टूटने के पीछे की वजह इसके डिजाइन में की गई गड़बड़ी बताई गई। इस ब्रिज में एक डेक, 4 टावर और 2 मेन केबल्स थी। इसके अलावा 100 से 200 के बीच में हैंगर थे। इस ब्रिज की लंबाई 5,900 फीट और चौड़ाई 38 फीट थी। इस ब्रिज के फेलियर की सबसे बड़ी वजह तेज हवाएं थी। उस समय ब्रिज के पास 18 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से हवाएं चल रही थी, जिसकी वजह से पूरा ब्रिज हिलना शुरू हो गया। एक समय ऐसा आया जब ब्रिज का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से 28 फीट ऊंचा उठ गया और आखिरकार दिन के 11 बजे ब्रिज का एक बड़ा हिस्सा टूटकर पानी में गिर गया। कुछ ही पलों के बाद पूरा ब्रिज धराशायी हो गया। जांच में पता चला कि ब्रिज के टूटने की वजह इसके डिजाइन में हुई गड़बड़ी थी। ब्रिज बनाते वक्त बीम और डेक पर हवा के प्रभाव का ध्यान नहीं रखा गया था, जिसकी वजह से ब्रिज हवा के दबाव को नहीं सह पाया और केवल 4 महीने में ही कोलैप्स हो गया।
आगे बढ़ते हैं। सिंगल आर्क ब्रिज सन 1998 में बनकर तैयार हुआ ताइवान का ये सिंगल आर्क ब्रिज अपने आप में एक मिसाल था। इसे नान फैनगाओ फिशिंग पोर्ट पर बनाया गया था। उस वक्त ताइवान में अपनी तरह का अकेला ब्रिज था। इसे बनाने का मकसद था फिशिंग बोट इसके नीचे से आसानी से निकल सके और उनकी वजह से ट्रैफिक में कोई परेशानी ना आए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये ब्रिज एक बहुत बड़े फेलियर का शिकार हो गया। अपने निर्माण के 21 साल बाद यानी कि 1 अक्टूबर 2019 को ये ब्रिज कोलैप्स हो गया। इस घटना में 20 लोगों की जान गई और कई लोग घायल हुए। मरने वालों में ज़्यादातर मछुआरे थे। जांच में पता चला कि ब्रिज टूटने की सबसे बड़ी वजह मेंटेनेंस की कमी थी। इतने सालों में शायद ही कभी ब्रिज को चेक किया गया हो, जिसकी वजह से ब्रिज के कई हिस्सों में जंग लग गई थी, जिसकी वजह से ब्रिज कमज़ोर हो गया था और आखिरकार टूट गया, जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। I-35 ब्रिज जब किसी ब्रिज को बनाया जाता है तो वेट मेजरमेंट से लेकर लोड कैपेसिटी तक हर चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। थोड़ी सी भी गलती बड़ी दुर्घटना की वजह बन सकती है और ऐसे ही कुछ हुआ I-35 मिसिसिपी रिवर ब्रिज के साथ। ये एक विशाल 8 लेन स्टील ट्रस आर्क ब्रिज था जो कि अमेरिका की मिसिसिपी नदी के ऊपर से गुजरने वाले हैवी ट्रैफिक के लिए मिनियापोलिस में बनाया गया था और इसे 1967 में यातायात के लिए खोल दिया गया था। इस ब्रिज के ऊपर से रोज़ लगभग 1,40,000 गाड़ियाँ गुजरती थी, लेकिन इस ब्रिज के डिज़ाइन में की गई एक छोटी सी गलती ने आगे चलकर एक बड़ा रूप ले लिया और 1 अगस्त 2007 को ब्रिज कोलैप्स हो गया, जिसकी वजह से 13 लोगों की जान चली गई और 145 लोग घायल हुए। जांच में पता चला कि ब्रिज को बनाने में यूज़ हुई मेटल प्लेट्स काफ़ी कमज़ोर थी, जो कि इतने सालों तक हज़ारों गाड़ियों का बोझ नहीं सह सकी और जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। दोस्तों, इन सभी घटनाओं से आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि ब्रिज टूटने की घटनाओं में हर बार गलती नेचर की नहीं होती, बल्कि देखा जाए तो ज़्यादातर केसेस में ये घटनाएं मानवीय गलतियों का परिणाम होती है। इसलिए जब भी किसी ब्रिज का निर्माण किया जाए तो हर छोटे से छोटे पॉइंट को ध्यान से चेक किया जाना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती कई लोगों की जान पर भारी पड़ जाती है। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे कृपया ज़रूर शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। इसी से हमें आपका सपोर्ट मिलता है। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। अब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।